बहुत समय पहले की बात है, जब इंसानों की धरती पर कोई सभ्यता भी नहीं थी। तब एक और लोक था, जिन्न लोक, जहां हवा नीली थी, पेड़ चमकते थे और नदियां जादू से बहती थीं। लोग वहां एक खुशहाल जीवन जीते थे। वहीं से शुरू होती है दो जिन्न की एक अधूरी प्रेम कहानी। आरव और जारा दोनों आग से बने थे, लेकिन दिल में इंसानों जैसी मासूमियत थी। आरव जिन्न लोक के राजा हरीश का इकलौता पुत्र था। वह वीर और साहसी था। उसका शरीर नीली रोशनी से दमकता था और उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्य छिपा रहता। वहीं दूसरी तरफ एक मासूम और लोगों का दर्द समझने वाली जारा, जिसकी हंसी में चांदनी थी। उसकी चाल हवा जैसी हल्की और मोहक थी। दोनों की मुलाकात एक मेले में हुई, जहां बहुत सारे जिन्न अपना जादू दिखाते थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। जारा मुस्कुराई और बोली, क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? आरव चौंक गया, पर उसी पल उसे लगा, यह वही है जिसके लिए मैं बना हूं। धीरे धीरे रोज दोनों एक दूसरे से वहीं उसी मेले में मिलते बातें करते। आरव कभी उसे अपनी कहानी सुनाता, कभी उसके बालों में फूल लगाता। दोनों करीब आने लगे। रात में वो चमकते पहाड़ों के बीच उड़ते, झरनों के ऊपर तैरते और एक दूसरे को जादुई लपटों से छूते। जारा एक रात आरव के पास आई और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आए। आरव जारा के गालों को सहलाते हुए उसके ओठों को चूमता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे के ओठों को चूमते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। उस रात वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जारा पूछती है, अगर हम बिछड़ गए तो क्या तुम लौटोगे? आरव बोला, प्यार लौटता नहीं, बस रूप बदलता है। मैं लौटूंगा, इंसान बनकर भी, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। ये बात राघवन को पता चली, जो एक शैतान था और जारा से बेहद मोहब्बत करता था। उसे अपना बनाना चाहता था, पर ऐसा ना होने पर उसने तय किया कि वह जिन्न लोक को बर्बाद कर देगा। जिन्न लोक पर काले जिन्न राघवन का हमला हुआ, जो जारा को अपने साथ ले जाने आया था। राघवन ने आग का तूफान छोड़ा और जिन्न लोक में विनाश मच गया। तभी उसका सामना हुआ आरव से। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। राघवन आग से आरव पर हमला करता है। आरव अपनी शक्ति से बच जाता है। राघवन फिर जारा पर हमला करता है। तभी आरव जारा को अपने जादू की ढाल में छिपा लेता है, पर खुद जलती लपटों में घिर जाता है। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, अगर मैं कभी लौटूं मुझे पहचान लेना। जारा ने रोते हुए उसकी राख को अपनी हथेलियों में लिया और वादा किया, मैं 100 साल भी इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हें ढूंढ लूंगी। और फिर जिन्न लोक का सबसे चमकता जिन्न बुझ गया। 50 साल बाद पृथ्वी पर, साल 2025, लखनऊ शहर, कॉलेज में पढ़ने वाला 21 साल का लड़का रवि त्रिवेदी, बिल्कुल साधारण, पर उसके साथ कुछ असाधारण था। रात में उसे सपने आते थे, आग के पहाड़, उड़ती नदियां और एक लड़की जो उसे नाम लेकर पुकारती। आरव कभी कभी वो नींद में जलते हुए अपने कमरे में उठता और उसकी हथेलियां हल्की नीली चमक देती। वो डरता था, उसे लगता था कि वो पागल हो रहा है। एक दिन कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आई, जोया रहमान। उसका व्यक्तित्व अजीब था, आंखों में नीला चमकता उजाला, चाल में हवा की तरह ठहराव। रवि जब उससे पहली बार मिला तो बिना वजह उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्लास खत्म होने के बाद जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, क्या तुम यकीन करते हो पिछले जन्मों में? रवि बोला, नहीं, पर कभी कभी लगता है जैसे कुछ अधूरा है मुझ में। जोया की आंखें नम हो गईं। वो हल्के से बोली, कभी कभी अधूरा वही होता है जो किसी और के साथ पूरा होना चाहता है। धीरे धीरे जोया रवि के करीब आने लगी। वो उसे ऐसी बातें सिखाती जो रवि ने कभी नहीं सीखी थीं, जैसे कि हवा में आकृति बनाना या बिना छुए मोमबत्ती जलाना। एक रात कॉलेज की छत पर जोया ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो और याद करो कि तुम कौन थे। रवि ने आंखें बंद की और नीले रंग की लपटें उसके चारों ओर फैल गईं। उसकी आंखें जल उठीं और उसने धीरे से कहा, जारा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ आरव, मैं ही हूँ, तुम्हारी जारा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वक्त जैसे थम गया। रवि ने कहा, अब समझ आया,
क्यों हर सपने में आग मुझे पुकारती थी? रात चांदनी से भीग रही थी। रवि उसके गालों को सहलाते हुए उसके होठों को चूमता है। दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। उन्होंने उस रात संबंध बनाया और पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बिताई। लेकिन इस मोहब्बत को किसी की नजर लग गई थी, रिया की, रवि की सबसे करीबी दोस्त, जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने कहा, जोया कोई इंसान नहीं, वो जिन्न है। रिया सन्न रह गई, फिर बोली, मुझे उसकी शक्ति चाहिए। तांत्रिक ने उसे एक नीली शीशी दी और कहा, इसका एक कतरा पी लेना, तुम्हारे अंदर जिन्न की आग जाग जाएगी। रिया ने वैसा ही किया। उसकी आंखें नीली हो उठीं और उसके शरीर में अजीब ताकत दौड़ गई। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो आधी जिन्न आधी इंसान बन चुकी थी। अगली रात वो कॉलेज की छत पर पहुंची, जहां जोया रवि के साथ खड़ी थी। रिया बोली, अब देखो असली खेल। नीली आग भड़क उठी, जोया की चमक मद्धम पड़ी और रवि चिल्लाया, रिया रुक जाओ। पर बहुत देर हो चुकी थी। रिया के भीतर की शक्ति बेकाबू हो गई। आग आसमान तक उठी और रिया और जोया दोनों ही उसमें समा गई। वहां बस एकलौता रवि बचा। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि रिया और जोया कहां गईं? अब यह तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फियर मतलब फियर नमा।